क्या आपने कभी ये सुना है या क्या आपको इस बात का पता है कि हम जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर भोग चढ़ने के बाद हमारा चढ़ाया हुआ भोग यानी कि प्रसाद वैसा का वैसा ही क्यों रहता है, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता है। क्या आपको भी इस प्रश्न का जवाब पता है? क्या आप भी इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं? तो आइए हम आज आपको एक कहानी भगवान का प्रसाद के माध्यम से ये बात समझाएंगे कि हमारा चढ़ाया हुआ भगवान को प्रसाद वैसा का वैसा ही क्यों रहता है। एक दिन एक लड़के ने क्लास में अपने अध्यापक से प्रश्न पूछा कि अध्यापक जी, हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर उस भोग में से भगवान कुछ लेते क्यों नहीं हैं? हमारा प्रसाद वैसा का वैसा ही क्यों रहता है, उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता है। अध्यापक ने उस लड़के को तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें इसका जवाब कुछ समय के बाद देता हूँ। उस दिन अध्यापक ने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पाठ पूरा करने के बाद अध्यापक ने सभी विद्यार्थियों से कहा कि वे सब पुस्तक में से देखकर श्लोक याद कर लें। करीब 1 घंटे बाद अध्यापक ने प्रश्न करने वाले लड़के से पूछा कि उसे श्लोक याद हुआ कि नहीं। उस लड़के ने पूरा श्लोक उस भाषा में अध्यापक को सुना दिया, फिर भी अध्यापक ने सिर नहीं में हिलाया। लड़के ने अध्यापक से कहा, अगर आप चाहो तो आप पुस्तक देख लो, श्लोक बिल्कुल वैसा ही मैंने सुनाया है जैसा इस पुस्तक में है। अध्यापक ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें कैसे याद हो गया? लड़के ने कुछ नहीं कहा। अध्यापक ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह आकार में बड़े रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह छोटे रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी छोटे रूप में वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर याद कर लिया तब भी पुस्तक के बड़े रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में रहते परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग को छोटे रूप में ग्रहण करते हैं और इससे बड़े रूप की वस्तु में कोई कमी नहीं आती है। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। विद्यार्थियों को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, तो दोस्तों उस लड़के को तो उसका जवाब मिल गया। क्या आपको भी अपने प्रश्न का जवाब मिल गया? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।